वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जूनियर साइंस टीचर के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैटर्न्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप आईक्यू के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। आईबीए ने इसका नाम यहाँ पर पैटर्न्स रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख दिए हैं। तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इसका पीडीएफ आप इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। तो पैटर्न्स होते हैं क्या है? अ पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। पैटर्न जो है वो नंबर्स की सीक्वेंस होती है, शेप्स और ऑब्जेक्ट्स दैट फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। यानी पैटर्न सीक्वेंस होती है नंबर्स की, शेप्स की या ऑब्जेक्ट्स की, जो फॉलो करती है किसी खास रूल को। तो हम इस सीक्वेंस को कहते हैं क्या है? पैटर्न से। तो यहाँ पर जो पैटर्न्स होंगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको 5-6 बातें यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। तो नंबर पैटर्न में सबसे पहले है एडिशन, यानी जो नेक्स्ट नंबर होगा वो किसी फिक्स नंबर या किसी दो नंबर्स की एडिशन या किसी अल्टरनेट नंबर की एडिशन होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर बताएं, यानी नेक्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का बताएं, या बताएं क्या? नेक्स्ट 3 टर्म्स या 3 टर्म्स बताएं। तो अब यहाँ पर गौर करेंगे कि 3 से लेकर 3, तो हमने प्लस किया है क्या? 3। फिर हमने प्लस किया है क्या? 3। 9 से लेकर 12 प्लस किया है 3। तो ये एक स्पेसिफिक रूल मिल गया कि अगला नंबर जो है वो 3 ऐड करने से मिल रहा है। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो जो अगला नंबर है वो मिल जाएगा क्या? 15। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 15 है। तो नीचे इस तरह का ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 18। फिर 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 21। तो अगर 3 टर्म्स पूछ रहा है तो हमारे पास पहला टर्म आ गया 15, 18 एंड 21, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह अब देखेंगे 13 से 28, यानी हमने ऐड किया क्या? 8 ऐड किया, फिर हमने 8 ऐड किया, फिर हमने 8 ऐड किया। तो अब जो नेक्स्ट टर्म होगा फिर इसमें क्या करेंगे? 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो हो गया 45। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। अगर 3 टर्म्स पूछे तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53। फिर 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61। ये 3 नेक्स्ट टर्म्स हो जाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको चेक करें। 1 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 5, फिर 8। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर हमने 0 ऐड किया, यहाँ पर 1 ऐड किया, फिर यहाँ पर 1 ऐड किया, फिर 2, फिर जो है ना हमने 3 ऐड किया। नहीं, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं टेस्ट में। इसमें क्या होता है कि देखो हमारे पास जो है 1 हो गया। अब इससे आगे हम 0 कंसिडर कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 2 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 3 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13। यानी जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करने से मिल रहा है। अब अगर और भी नेक्स्ट नंबर कहे तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 21। नेक्स्ट नंबर कहे फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 34, ठीक है। तो आपसे इसी तरह या तो 3 टर्म्स पूछ रहा है, पूछ सकता है, या तो यहाँ पर 21 दे सकता है, 34 दे सकता है, आगे भी दे सकता है। यहाँ पर जो है ना ब्लैंक छोड़ दे, एक खाल छोड़ दे कि इसका नंबर का आंसर बताएं, इस ब्लैंक के अंदर कौन सा नंबर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एडिशन। आपको पहले पहले क्या करनी है, किसी भी अगर एमसीक्यूज में इस टाइप का एमसीक्यूज आ जाए किसी भी टेस्ट में, तो आप पहले पहले इसकी एडिशन चेक करेंगे। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई नंबर नेक्स्ट नंबर जो है वो पहले नंबर से किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है।
तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर सपोज करें यहाँ पर एडिशन चेक करें तो यहाँ पर एडिशन 4 है, यहाँ पर एडिशन 12 है, यहाँ पर एडिशन 36 है। तो फिर हम क्या कहेंगे, सर ये एडिशन तो सीक्वेंस वाइज नहीं है, एक जैसी नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करा है, फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 162। तो दिस इज द नेक्स्ट टर्म, ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इसी तरह अब यहां से देखो 2 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, 9 से लेकर 13.5। अब कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म बताएं। तो आप यहां पर गौर करेंगे ना तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई करा है, नंबर मिल रहा है। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करा है, ये नंबर मिल रहा है। तो इसी तरह इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, तो 13.5 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 13 17 एक ऊपर चला जाएगा, 5 6। ठीक है, क्रॉस लगा दें, 5 3 1। ठीक है, 5 2 एक ऊपर चला जाएगा, 7 10 एक ऊपर चला जाएगा, 20 25। तो 2 के बाद पॉइंट है, तो अगला जो आंसर आएगा वो आएगा 20.25। ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेक्स्ट टर्म बताएं। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 162, इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 20.25। ठीक है, तो इसी तरह आगे देखें, ग्रोइंग पैटर्न, यानी पैटर्न क्या हो रहा है कि नंबर बाय नंबर ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सपोज करें कैसे, एक पैटर्न मैंने यहाँ पर दिया है, तो आप देखेंगे कि सर इसका जो डिफरेंस है वो क्या है 2 है, फिर इसका डिफरेंस क्या है 3 है, इसका डिफरेंस क्या है 4 है, इसका डिफरेंस क्या है 5 है। तो लाजमी सी बात इसका डिफरेंस क्या होगा 6 होगा। तो अगर 17 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया। इसी तरह आप खुद नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें, हम 2 ऐड कर रहे हैं पहले, फिर 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 ऐड करें, फिर 6 ऐड करें, तो फिर क्या होगा 7 ऐड करेंगे। तो 7 ऐड करेंगे 21 में, तो आंसर क्या आएगा 28 आएगा। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म। आप इसे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। फिर इसमें 8 ऐड करेंगे, फिर 9 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग टर्म्स, अल्टरनेटिंग पैटर्न्स। अल्टरनेटिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो पहला होगा वो तीसरे के साथ होगा, फिर फिफ्थ के साथ होगा, फिर सेवन्थ के साथ होगा, और जो सेकंड होगा वो फोर्थ के साथ होगा। इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर ये चेक करें, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का, ये 1 का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब क्या होगा 3 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर 19। ठीक है, यानी अल्टरनेट दो जो है ना वो एडिशन हो रही है, ऐसे 2 मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, इसको हम अल्टरनेटिंग टर्म्स बोलते हैं। या सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 जो है वो 8 से, यानी 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 4 का डिफरेंस, और 7 जो है इससे 4 का डिफरेंस, और यहाँ पर 4 का डिफरेंस। तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का डिफरेंस। तो 15 + 4 दिस इज इक्वल टू 19। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे 2 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह 3 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस होगा, फिर 3 का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं, ठीक है, अल्टरनेट टर्म्स कंडीशन चेक करूं, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, और इनको तो फिर यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ 7 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर भी क्या होगी 7 के डिफरेंस की बारी होगी। तो 22 और 7 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगी 5 की बारी होगी, 5 का डिफरेंस, तो 21 के बाद 5 का डिफरेंस क्या होगा 26 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्या है नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग पैटर्न्स, यानी एक को छोड़ के दूसरा। ऐसे हम 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो 5 नंबर होता है वो है स्क्वायर पैटर्न। अब देखेंगे यहाँ पर 1 4 9 16 5 है, तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर देखें ये डिवाइड में है तो आप इसको 1/1 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, ये 1/3 का स्क्वायर है, ये 1/4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म 1/5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 1/5 का स्क्वायर होगा, तो 1/5 का स्क्वायर 1/25। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 3। अब देखो यहाँ पर मैंने स्क्वायर पैटर्न कहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन उसमें से क्या कर रहा है, एक एक माइनस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पैटर्न। 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस कर दिया। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर क्या होगा 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे तो इक्वल टू 48। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर 3 टर्म्स की बात करें तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा 8 स्क्वायर माइनस 1 मीन 64 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 63। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 63 हो जाएगा। फिर 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 80। जो नेक्स्ट टर्म होगा फिर क्या होगा, 80 होगा। इसी तरह क्यूब पैटर्न से नंबर 6, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब 4 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 64। अब इसी तरह ये 1 क्यूब है -1, ये 2 क्यूब है -1, ये 3 क्यूब है -1, ये 4 क्यूब है -1। तो अब क्या होगा, 5 क्यूब -1, 5 क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 124। आपको क्या करना है, उस वक्त अपना दिमाग लगा के फाइंड करना है कि कौन सा पैटर्न लगेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह उसी पैटर्न में से लगेगा। उसके बाद है इवन पैटर्न। इवन पैटर्न का मतलब है कि बस इवन नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 6 8, उसके बाद क्या होगा 10, फिर क्या होगा 12, फिर क्या होगा 14। इसी तरह ऑड पैटर्न क्या हो जाएगा, 3 5 7, अब क्या होगा 9 होगा, अब क्या होगा 11 होगा, अब क्या होगा 13 होगा। इसी तरह चलते रहेंगे, इसको हम कहेंगे ये क्या है, इवन पैटर्न। ठीक है, अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं, एक को अर्थमेटिक सीक्वेंस, दूसरी को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है कि सीक्वेंस whose next term is obtained by adding fixed number is called arithmetic sequence, and that fixed number is called common difference। उस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कि वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसका नेक्स्ट टर्म किसी फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद मिले, उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या करें, एक फिक्स नंबर 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या करें 2 ऐड करें। इस टाइप की सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब यहाँ पर देखें, पहला जो टर्म होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का वो होता है ए, कंसिडर करते हैं। अब उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे और दैट फिक्स नंबर इसका कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, डी के साथ। तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगा। अब इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। इससे चलता रहेगा, और जो लास्ट एन टर्म होगा ए प्लस, अब यहां पर देखना है आपको, अगर फर्स्ट टर्म है तो इसमें 0d है, कोई भी डी नहीं है। इस सेकंड टर्म में 1 टाइम डी है, थर्ड टर्म में 2 टाइम डी है, फोर्थ टर्म में 3d है। ठीक है, 3 टाइम्स नहीं 3d है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n-1 इंटू डी, यानी जितना भी टर्म होगा उसमें से एक डी क्या होगा, कम होगा।
तो दिस इज द जनरल टर्म फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस a plus n minus 1 into t, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। और d है हमारे पास क्या, कॉमन डिफरेंस। d इज द कॉमन डिफरेंस। d जो है वो हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखें, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर 3, 8, 13, फाइंड द 13th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 13th टर्म बताएं, यानी n जो है वो हमारे पास क्या है, 13th है, 13 है, 13th टर्म बताएं। तो आप कहेंगे सर ये a है, और कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे या थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है 8 - 3 5 है, 13 - 8 फिर भी क्या है 5 है। आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब 13 टर्म पूछ रहा है, तो a 13 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a क्या है हमारे पास 3 है, प्लस 13 - 1 इंटू डी क्या है 5 है। तो 3 + 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60, 60 + 3 दिस इज इक्वल टू 63। ये हो जाएगा हमारे पास 63 इज द 13th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो आपसे कोई भी यहाँ से पूछ सकता है, आपसे यहाँ पर ए पूछ सकता है, यहाँ पर एन पूछ सकता है, यहाँ पर डी पूछ सकता है, यहाँ पर ए एन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इसमें ये चारों टर्म सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अ सीक्वेंस whose next term is obtained by multiplying a fixed number, and that fixed number is called common ratio, और इस फिक्स नंबर को हम कहेंगे कॉमन रेशियो। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करें, 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें, तो इससे चलता जाएगा। तो ये किस्म की सीक्वेंस, इस किस्म की सीक्वेंस कहलाती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मिले। दैट सीक्वेंस इज नोन एज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसका भी जो पहला टर्म होता है वो होता है ए, और इसके कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे अर्थमेटिक सीक्वेंस में, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, और फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकंड। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 2 होगा, 16 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 2 होगा। तो पहला अगर टर्म है ए, तो दूसरा क्या होगा ए आर, तीसरा क्या होगा ए आर स्क्वायर, क्योंकि इसको भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। चौथा क्या होगा ए आर क्यूब, इसे चलता जाएगा। तो अगर nth टर्म पूछा जाए ए एन, तो फिर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि ए एन जो है हमारे पास, वो जो एन है इसको समझना है कि nth टर्म क्या होगा। अब यहाँ पर देखें, सेकंड टर्म है आर के पावर ऊपर 1 है, थर्ड टर्म है आर के ऊपर पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर के ऊपर पावर 3 है। यानी जितना टर्म है उसमें से एक आर की पावर क्या है, कम है। तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं ए आर पावर n - 1। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब अगर मैं कह दूं कि बताएं सेवंथ टर्म क्या होगा, तो 7 - 1 वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए आर पावर 6 इज द सेवंथ टर्म। अगर मैं कह दूं फोर्थ टर्म क्या होगा, तो आप यहाँ पर भी फोर्थ टर्म देख सकते हैं, वो क्या है ए आर क्यूब है। तो अगर 4 यहाँ पर पुट करूंगा तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कह दूं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8, 16, इसका आप 8th टर्म बता दें,
इसका आप एथ टर्म बता दें तो आप कहेंगे सर ए का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, दिस 4, दिस इज इक्वल टू 2। 2-3 मरतबा चेक करना पड़ेगा कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। कभी कभी पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 3 हो और वो ग्रोइंग सीक्वेंस हो, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब फार्मूला हो जाएगा ए आर पावर 8 माइनस 1। ए क्या है 2 है, आर भी क्या है 2 है, 8 माइनस 1 2 इंटू 2 पावर 7, तो भी हो गया 2 इंटू 2 पावर 7 का मतलब है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8, क्योंकि ये 7 टाइम्स और एक ये 8 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करें 4 8 16 32 64 128 512, this is the 8th term of this sequence is 512। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा, आपको इसको टिक करना है। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पास। दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको शेप्स की सूरत में आ जाए तो 2-3 यहाँ पर जो है ना वो हमने प्रॉब्लम कर दिए हैं शेप की सूरत में, बाकी आगे चल के हम डिफरेंट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए 1 5 6 फिर 11। तो आप चेक करेंगे ये दोनों नंबर ऐड करने के बाद ये मिल रहा है, ये दोनों नंबर ऐड करने के बाद ये मिल रहा है, ये दोनों नंबर ऐड करने के बाद ये मिल रहा है, ये दोनों नंबर ऐड करने के बाद 28 मिल रहा है। 28 और 17 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। दिस इज द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखें 20 से 17 हुआ है यानी -3 हुआ है, यानी 3 कम हुआ है। फिर 30 यहाँ पर 4 कम हुआ, यहाँ पर 5 कम हुआ, यहाँ पर 6 कम हुआ और यहाँ पर 7 कम होगा। तो 2 में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर 8 घटाएंगे तो क्या होगा, -13 होगा। तो इसी तरह आप नेक्स्ट टर्म क्या कहेंगे कि -5 है। ठीक है, अब देखें ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इस वर्टेक्स के अंदर जो है ना, इस एंगल के अंदर एक डॉट है, फिर ये डॉट यहाँ पर शिफ्ट हो गई लेकिन 2 हो गई, फिर डॉट यहाँ पर शिफ्ट हो गई 3 हो गई, फिर डॉट यहाँ पर शिफ्ट होगी और 4 हो जाएंगी। यानी जो नेक्स्ट टर्म होगा दिस इज द नेक्स्ट टर्म। उसके बाद देखें ये एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 1 2 है, फिर 2 3, फिर 3 4, यानी ये साइड भी एक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये साइड भी एक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लाजमी सी बात है यहाँ पर जो ट्रायंगल रेक्टेंगल होगा उसकी ये साइड 3 में से क्या हो जाएगी 4, और ये साइड 4 में से क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको अगर 1/p की फॉर्म में गिवन हो या आपको p/q की फॉर्म में गिवन हो, तो 1/p के 1/ की फॉर्म में गिवन हो तो ऊपर तो 1 चला जाएगा, सब में अगर 1 हो जाए तो बाकी नीचे कोई ना कोई क्या होगी, सीक्वेंस होगी। यहाँ पर क्या है, p/q फॉर्म में हर टर्म, तो यानी यहाँ पर 2 सीक्वेंस बन सकती हैं। तो पहली ऊपर वाली सीक्वेंस देखेंगे कि उसमें एक और आए प्लस, एक और आए प्लस, एक और आए प्लस, और इसमें देखेंगे 2 और आए प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस। तो आप सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर सर 5 है तो 5 में क्या आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, तो 5 में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा 6, और यहाँ पर क्या है 2 प्लस आ रहा है, तो 9 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 11। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 6/11। ठीक है, ठीक है, इसी में अगर नेक्स्ट टर्म करें तो फिर क्या होगा, 1 प्लस होगा तो 7, और इसमें 2 प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 13, फिर इसमें क्या हो जाएगा 8, 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी पूछ सकता है और 1 टर्म भी पूछ सकता है। लास्ट वन, यहाँ पर देखें ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल जो है उसमें सिर्फ डॉट्स हैं वर्टेक्स के ऊपर, फिर दूसरे ट्रायंगल में एक लाइन आ गई बीच में और यहाँ पर बेस के ऊपर एक डॉट आ गई, फिर 2 लाइन्स आ गई और बेस के ऊपर 2 डॉट आ गई। तो अब बताएं क्या होगा। तो मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा लिख के दे दूं तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास डॉट्स होंगी, सब में डॉट्स हैं, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी 3 लाइन्स हो जाएंगी, यानी एक लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है, 3 लाइन्स हो जाएगी, और 3 लाइन्स होने के बाद यहाँ पर उसके बेस में भी क्या होगी 3 डॉट्स आ जाएंगी।
तो देखो ना, यहाँ पर बेस में कोई भी डॉट नहीं है, कोई भी यहाँ पर लाइन नहीं है। यहाँ पर एक लाइन हो गई, एक डॉट, यहाँ पर दो लाइन हो गई, दो डॉट, तो यहाँ पर तीन लाइनें होगी और तीन डॉट्स होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दो डॉट्स भी गिवन है, अगर मैं सपोज करें कि मैं इसका जो है ना वो ऑप्शंस दे दूं कि ये ट्रायंगल होगा, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कि ये ट्रायंगल होगा, सी ऑप्शन कि ये ट्रायंगल होगा, डी ऑप्शन कि ये ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी डॉट नहीं है, यहाँ पर एक लाइन हो गई, एक डॉट हो गई, यहाँ पर दो लाइन दो डॉट हो गई, तो यहाँ पर तीन लाइन तीन डॉट होनी चाहिए। अब तीन डॉट यहाँ पर भी है और तीन लाइन यहाँ पर भी है, तीन डॉट यहाँ पर भी है और तीन लाइन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो डॉट्स हैं यहाँ पर, ये गलत हुए, और यहाँ पर तीन डॉट्स हैं लेकिन लाइन दो हैं, गलत है। अब मसला इसमें है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें भी तीन डॉट तीन लाइन है, इसमें भी तीन डॉट तीन लाइन है। तो आप चेक करेंगे कि जो लाइन है ना उसके जो आखिरी एंड पॉइंट्स हैं वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डॉट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, मेंशन की हुई है डॉट्स, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। बाकी हमारे पास सिंपल कंपाउंड, इसके बाद एक ही लेक्चर आएगा जिसमें चार इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।